तो दृष्टि जो बाहर जाती थी अंतर्मुखी हुई, अंतर यात्रा शुरू हुई। रखते हैं खिज्र से न गरज रहनुमा से हम, चलते हैं बच के दूर हर एक नक से पास है हम। ना तो किसी पथ प्रदर्शक से हमारा कोई संबंध है, न किसी पैगंबर से। रखते हैं खिज्र से न गरज रहनुमा से हम, चलते हैं बच के दूर हर एक नक से पास है हम। और चरण चिन्ह तो बहुत बने हैं समय की धार पर, कितने बुद्ध चल चुके हैं, कितने चरण चिन्ह बन चुके हैं। उन्हीं की पूजा में मत उलझ जाना। मानूस हो चले हैं जो दिल की सदा से हम, शायद की जी उठे, शायद की जी उठे तेरी आवाज पास है हम। भीतर की आवाज से परिचित हो लो। मानूस हो चले हैं जो दिल की सदा से हम, ये जो अंतरतम की आवाज से, तो ही शायद तुम परमात्मा के चरणों की आवाज को भी पहचान पाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आवाज उसके चरणों की ही आवाज है। ओ मस्त नाज हुस्न, तुझे कुछ खबर भी है, तुझ पर निसार होते हैं किस किस अदा से हम। ये कौन छा गया है दिल और दीदा पर कि आज अपनी नजर में आप हैं ना आसना से हम। और एक चमत्कार घटता है, जब तुम अपने से परिचित हो जाओगे तो तुम चकित होगे कि जिसको तुमने अब तक समझा था कि मैं हूं, वह तो तुम नहीं हो, वह तो भ्रांति थी। जिस नाम को तुमने समझा था मैं, जिस रूप को समझा था मैं, जिस देह को समझा था मैं, जिस मन को समझा था मैं, वह तो तुम नहीं हो। वह तो तुम्हारा व्यक्तित्व था, बाहर की खोल थी, वस्त्र थे, परिधान थे। उन सब के भीतर छिपी हुई ज्योतिर्मय किरण हो तुम। उस ज्योतिर्मय किरण का नाम ही परमात्मा है, वह सबके भीतर है। लेकिन सबसे पहली पहचान अपने भीतर करनी होती, क्योंकि वहीं से हम निकटतम हैं मंदिर के। कहीं जाना नहीं है, कहीं झोली नहीं फैलानी। सम्राट हो तुम, भिखारी बने हुए झोली मत फैलाओ, न कृष्ण के सामने न राम के सामने, क्योंकि राम और कृष्ण तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये बात बड़ी विरोधाभासी लगेगी, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इसे याद रखना। राम और कृष्ण को पकड़ा तो राम और कृष्ण को कभी ना पा पाओगे। छोड़ो राम कृष्ण को, पकड़ो स्वयं को, और उसी पकड़ने में राम भी मिल जाएंगे, कृष्ण भी मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न,